पॉलिटिकल साइंस के वो सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग वही क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग मॉडल पेपर 3 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मॉडल पेपर 2 को कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग 3 को कवर करेंगे। और दोस्तों आप लोग इससे पहले जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि अगला सब्जेक्ट किसका होना चाहिए, यानी किसका वीडियो आना चाहिए, सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, या फिर किस विषय का, हिंदी का, इंग्लिश का, या फिर हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का। आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग न्यू पैटर्न के आधार पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है, जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग दोस्तों, जैसे देख रहे हैं, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी डॉक्टर अंबेडकर होगा। अगर आपको पूछा जाए कि संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पर जो है आपको क्या पूछा गया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और बुक्स हमें मिल जाए, तो दोस्तों बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, इस नंबर पे आप जो है जानकारी लेंगे कि क्या किस तरह से लेना है और क्या एडमिशन जो है आप लोग को किस तरीके से करने हैं। 7903288689, तो इस नंबर पे आप जो है पूछ सकते हैं कि किस तरीके से वो पीडीएफ लिया जाए, किस तरह से जो है बुक लिया जाए। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर फ़ोन करके पूछ सकते हैं या फिर जो है सलाह ले सकते हैं कि कैसे क्या लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्या है, WC बनर्जी, महात्मा गांधी, A.O. ह्यूम, या फिर एनी बेसेंट। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर का, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी A.O. ह्यूम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अगर दोस्तों आज रात यानी 8 बजे आप लाइव क्लास आना चाह रहे हैं, तो दोस्तों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द से जल्द जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन उस चैनल में लाइव आते हैं। तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगला विषय किसका वीडियो होना चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? ऑप्शन 3 नंबर में क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी भाषाओं की सूची राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा हम स्पीड जो है गियर को बदलते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी तेज़ी में हम लोगों को जो 60 ऑब्जेक्टिव कवर करना है। ठीक है, चलिए इस समय भारत के कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का। तो 4 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, नहीं बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कानून जो कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 नंबर का। तो 5 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 2005 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों अगर आप लोग लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं, आज काफ़ी मज़ा आने वाला है, लाइव टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जाइए जल्दी से जल्द उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से लाइव पढ़ें, और क्या दोस्तों आप लोग चाहते हैं पीडीएफ यानी नोट्स बुक, यानी एग्ज़ाम की अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए अगर आप नोट्स बुक लेना चाह रहे हैं, तो दोस्तों इस नंबर पे आप जो है कॉल करके पूछ सकते हैं कि किस तरीके से लेना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों सारा चीज़ जो है मैं बताने वाला हूँ। और नंबर है 7903288689। ठीक है, अगर दोस्तों अगर आप लेना चाह रहे हैं पीडीएफ, तो आपको लिखना पड़ेगा व्हाट्सएप में कि न्यू स्टूडेंट एंड एडमिशन करना होगा मुझे। ठीक है, तो आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है आप लोग कर लीजिए। ठीक है, अगर आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं तो आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो 6 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1885 राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, करें कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 1956। ठीक है, 1956 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग अभी तक जो है नहीं सुन रहे हैं, अगर लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन अगर नहीं जानते हैं तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, जैसे यहाँ पॉलिटिकल साइंस
क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर लिखा हुआ है, वहाँ जाकर आप उसको क्लिक करिए, यानी हाथ लगाइए, उसमें आपके नीचे जो आ जाएगा यानी ब्लू कलर का, उस कलर में यानी लिखा हुआ रहेगा कि चैनल का लिंक, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 8 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर 1945 को हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? 9 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर यानी काठमांडू में है। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग भी परेशान हो रहेंगे कि क्या बार बार सब्सक्राइब के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों सच है, अगर आप लोग जो है लाइव टेस्ट देना चाह रहे हैं, अपने आप को भापना चाह रहे हैं, परखना चाह रहे हैं, तो ज़रूर उसमें जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, क्योंकि आज ही हम आने वाले हैं, आज ही 7 से 8 के बीच। अब यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है? बी नंबर 1974 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ कब किया गया? तो 1974 में किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन है होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो डी नंबर यानी पंचायत प्रमुख, यानी बी नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरपंच जो है पंचायत प्रमुख होता है। सॉरी, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत प्रमुख राइट आंसर हो जाएगा, पंचायत प्रमुख, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं सॉरी दोस्तों, इसमें जो है मतलब कन्फ्यूजन था, तो इसका राइट आंसर सरपंच ही बी नंबर होगा, ठीक है, बी नंबर। चलिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा है? 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 12 नंबर का। 12 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, यानी इनमें से सभी जो है बनाई थी, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी 2005, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? इम्यूनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो 14 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर राइट आंसर, यानी मानव अधिकार, ठीक है, मानव अधिकार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि अगला विषय किसका होना चाहिए। 100% हाँ, सभी बच्चे को कमेंट करना चाहिए। और मैं संडे के दिन क्या करूँगा कि सभी का कमेंट में एक जगह देखूंगा कि किसका कमेंट बेहतरीन आया है, कितना बढ़िया कमेंट किया है, उसका नाम और कमेंट के साथ जो है मैं लाइव आने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छा कमेंट करिए। और दोस्तों आप लोग क्या करना है कि आप लोग अगर आप लोग का भी चैनल है तो मैं प्रमोट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, बट आप लोग को अच्छा जो है कमेंट करना, ठीक है। चलिए, अब 15 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 15 यानी कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1969 को हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो 16 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 16 नंबर का, चलिए 16 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 17 नंबर का। 17 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी 73वां, ठीक है, 73वां संशोधन राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 नंबर की ओर चलिए, अब यहाँ देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का? तो 18 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी ए ओ ह्यूम राइट आंसर हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है? 19 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर राइट आंसर, यानी 1 अप्रैल 31 मार्च तक, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राइट आंसर जो हो जाएगा 20 नंबर का, तो डी नंबर, यानी भारत में 29 राज्य तो अभी नहीं है, बट 29 राज्य था, लेकिन अभी 28 राज्य है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर आप लोग जो है अभी तक जो है नंबर नोट नहीं किए हैं मेरा, और आप लोग एडमिशन अगर नहीं किए हैं तो दोस्तों एडमिशन कर लीजिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है दोस्तों। एडमिशन करने के बाद आपका क्या होगा कि नोट्स पीडीएफ और सारा यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लाइव टेस्ट आप लिया जाएगा, और काफ़ी बेहतरीन साथ आप जो है उसमें आप भाग ले सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं।
अगर आप लेना चाह रहे हैं तो दोस्तों इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं 7903288689, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग बोलना है आप लोग को फ़ोन करके कि मैं न्यू स्टूडेंट हूँ और मुझे एडमिशन करने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर की ओर। तो 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार संगठन है। तो इसका राइट आंसर 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी ह्यूमनिटी इंटरनेशनल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर यानी 22 नंबर का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो डी नंबर राइट आंसर यानी भारत। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1950 में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मैं काफ़ी स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन अभी तक जो है हम लोग भी नहीं पढ़े हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निशेष अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं 24 नंबर का डी नंबर चीन राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो इसका राइट आंसर 25 नंबर का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर राइट आंसर नीति आयोग बना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ देख लेते हैं अच्छी तरीके से। कह रहा है कि बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी 26 नंबर का, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 243, ठीक है दोस्तों। तो अभी इलेक्शन हुआ तो 243 सीट का जो है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि कितना सीट है, तो 243 सीट है बिहार में विधानसभा में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में राज्यपाल कौन है। तो बिहार का राज्यपाल अभी कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा 27 नंबर का ए नंबर यानी सत्यपाल मलिक राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। इसका राइट आंसर 28 नंबर का कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर राइट आंसर यानी 1975 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो इसका राइट आंसर 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी चीन राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 30 नंबर का ए नंबर यानी 1966 ईस्वी में हुआ था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है। तो 31 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चलिए सभी स्टूडेंट बताइए 31 नंबर का राइट आंसर। तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी अनुच्छेद 72 की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 32 नंबर का, तो डी नंबर यानी जयप्रकाश नारायण ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर 1980। अगर आप लोग जो है अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं तो उसका भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं किसके बारे में, कि अगला विषय अगला जो वीडियो आना चाहिए किस विषय में आना चाहिए, आप लोग ये ज़रूर से कमेंट बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा कमेंट जो है संडे के दिन जो है मेरा लाइव में नाम लिया जाए, तो आप लोग कमेंट करिए और बेहतरीन कमेंट करिए, ठीक है। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 34 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए तो 34 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर यानी रियो डी जेनेरा में हुआ था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना। दोस्तों जैसा कि हम लोग ऊपर में पढ़ चुके थे, इसका राइट आंसर बी नंबर यानी 1975 को बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर 36 नंबर का ए नंबर यानी 1953 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि
क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है, तो 37 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नहीं, अपने क्षेत्र से लगाओ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि संघवादी व्यवस्था का सर्वोच्चतम उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यानी अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो 39 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? यानी ए नंबर राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन, दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना जो हुई थी 40 नंबर का कौन सा राइट आंसर होगा? तो बी नंबर राइट आंसर यानी 1992 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या 41 नंबर क्वेश्चन, 11 सितंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 41 नंबर का? तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर यानी इनमें से सभी घटना घटी थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं 42 नंबर प्रश्न। क्या करें? निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो 42 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?